देखिए ये प्रश्नावली 3C है द्विघात समीकरण का, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न देखिए कहता है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, दो लगातार धन पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम समझाते हैं कि धन पूर्णांक जो है क्या होता है। ये 0 है, इधर लिखिए 1 2 3 4 5, आप जहाँ तक लिख सकते हैं अनगिनत, ठीक है। इधर देखिए -1 -2 -3, आपको जितना इच्छा है लिखते जाइए, ठीक है। तो देखिए इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये सब क्या है, -1 क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है, पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। लगातार कह रहा है कि दो लगातार, तो देखिए दो लगातार लीजिए, कहने का मतलब है कि -2 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, तो इन दोनों को लगातार लेना है। 2 है, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक, तो देखिए ये सब क्या है, ये धन पूर्णांक है और ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है, ठीक है। धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, धन पूर्णांक है, और -1 -2 -3 ये सब जो है ऋण पूर्णांक है, ये आप जानते भी होंगे। अब कहिएगा कि 0 क्या है, तो 0 देखिए ये धन पूर्णांक भी है और ऋण पूर्णांक भी है, ये दोनों है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक, तो कोई भी आप ले सकते हैं। देखिए 3 4 को भी ले सकते हैं, 4 5 को भी ले सकते हैं। प्रश्न में तो दिया हुआ नहीं है कि 4 5 है, हमको तो मानना ही होगा कि पहली जो धन पूर्णांक है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी से देखिए, तो 3 के बाद क्या है, 4, लगातार कह रहा है कि लगातार लेना है, तो 3 के बाद 4 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 में 1 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी अगली धन पूर्णांक निकल जाएगा। तो x है पहली, तो दूसरी क्या होगी, x + 1, ठीक है। दो लगातार धन पूर्णांक ही ना होगा, पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1। देखिए पहला सवाल है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ लिखिएगा कि माना पहली धन पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी धन पूर्णांक बराबर x + 1। अब लिखिए प्रश्न से, देखिए कहता है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो। प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक जो है उसका गुणनफल, तो देखिए पहला क्या है, x है, और दूसरा क्या है, x + 1। तो कह रहा है कि ये दोनों का गुणनफल, तो चलिए इसमें इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। और प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से छोटी, तो छोटी देखिए x है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल में आपको बताए थे ना कि 3 को हम x माने हैं और 4 को क्या किए, x + 1 माने। तो छोटी क्या है, x है, तो कह रहा है कि छोटी जो छोटी संख्या है उसका अंतर, अंतर करने का मतलब घटा दीजिए, किसके बराबर है ये, तो 25 के बराबर है, यही हो जाएगा। कह रहा है कि जो दो पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, उसका गुणनफल और उनमें से जो छोटी संख्या है उसका अंतर जो है 25 के बराबर है। तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x × x + 1 -x को इधर लेके चल जाइए, तो बराबर 25 + x, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इस कथन को जो स्टेटमेंट है इसको समीकरण में व्यक्त कर देना है। तो देखिए समीकरण है, यही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सवाल नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा। कहता है कि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता।
यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, फिर समीकरण का घात बताएं। ठीक है, इसमें किताब का दाम जो है वो बताना नहीं है, सिर्फ इसको जो है समीकरण में व्यक्त करना है और समीकरण का घात कितना है से बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप एग्जांपल समझ गए तो क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए, राम एक लड़का है, ये अपने पिताजी से मांगता है 20 रुपया। ठीक है, कि हमें कुछ किताब खरीदनी है, कुछ पैसा दे दीजिए। तो इसके पिताजी जो हैं 20 रुपये देते हैं। ये पैसा लेकर के बाज़ार जाता है और एक किताब के दुकान पे जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है दुकान पे गया और 4 किताब खरीदा। कितना? 4 किताब। 20 रुपया में 4 किताब ही खरीदा। तो आप बता सकते हैं कि एक किताब का दाम कितना है? तो कहिएगा हाँ बता देंगे। देखिए एक किताब का दाम क्या होगा, ये लिखिएगा कुल किताब, यानी दुकान पे गया तो 20 रुपया में 4 किताब खरीदा, तो एक किताब का दाम क्या होगा? तो आप कहिएगा कि टोटल पैसा इसके पास 20 रुपया है और टोटल किताब 4 खरीदा है, तो 4 से भागा दे देंगे, एक किताब का दाम निकल जाएगा, यानी 4 पचे 20, यानी एक किताब का जो दाम है वो 5 रुपया है कि नहीं? अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि राम के पास 20 रुपया है, एक किताब का दाम 5 रुपया है और टोटल किताब कितना खरीदा है? 4। तो इसमें गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि उसी रकम में, यानी उसके पास पैसा 20 रुपया है। ठीक है, एक किताब और ज़्यादा लेता है, यानी कि पहले किताब जो है 4 खरीदा था तो एक किताब ये और अधिक लेता है, यानी कि अब किताब जो है ये 5 ले लेता है। ठीक है, तो किताब का जो औसत मूल्य है वो 1 रुपया कम हो जाता है, यानी कि किताब पहले 5 रुपया का था तो अब किताब का दाम जो है 1 रुपया कम गया, यानी कि 4 रुपया हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल रुपया इसके पास तो 20 रुपया है। अब किताब कह रहा है कि एक ज़्यादा खरीद लिया, यानी कि किताब जो है 5 खरीद लिया। ठीक है, तो अब दाम कितना है किताब का? 4 रुपया। कह रहा कि औसत मूल्य 1 रुपया कम गया, पहले 5 रुपया था तो अब 1 रुपया इसका औसत मूल्य क्या हो गया? घट गया, यानी कि 4 रुपया। तो 5 चौके 20। देखिए तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम शुरू में मान लेंगे कि जो किताब खरीदा है वो टोटल कितना किताब खरीदा है? x किताब खरीदा है। ठीक है, तो एक किताब के दाम कितना हो जाएगा? तो देखिए 20 और बटा में क्या करेंगे? x कर देंगे इसकी जगह पे, तो 20 बटा x हो जाएगा। तो यही हम प्रश्न में मानेंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 2 यहाँ लिखिएगा, माना कि पुस्तकों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। प्रश्न में तो नहीं दिया हुआ कितना किताब है, तो उसको हम क्या किए? x मान लिए कि वो आदमी जो है टोटल इतना किताब खरीदता है। ठीक है, तो एक किताब की दाम क्या हो जाएगा? से देखिए यहाँ पे एक पुस्तक की दाम क्या होगा से निकालिए। तो उसके पास टोटल 20 रुपया है और टोटल इतना किताब खरीदता है, तो इतना से क्या करेंगे? भागा दे देंगे, तो ये जो निकलेगा एक किताब का दाम निकलेगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि उतना ही रुपया में, यानी उसके पास रुपया तो 20 रुपया है। ठीक है, इतना ही रुपया में अब वो क्या कर रहा है कि पुस्तक जो है एक पुस्तक और ज़्यादा खरीद रहा है, यानी पहले पुस्तक की खरीद रहा था x, तो इसमें अब एक और ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो पुस्तक का जो औसत मूल्य था अब क्या हो गया? 1 रुपया कम गया। तो पहले कीमत था 20 बटा x, उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये कैसे किए से यहाँ देखिए पहले ही जो है कुल किताब 4 था और एक किताब का दाम आप निकाले कि 20 बटा 4 करेंगे तो 5 रुपया एक किताब का दाम हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि एक किताब ये और अधिक खरीद पाता है, यानी कि अब किताब इसके पास 5 हो गया, तो औसत मूल्य जो है किताब का 1 रुपया कम जाता है, यानी कि पहले किताब का दाम 5 रुपया था तो अब 1 रुपया क्या हो गया? कम गया, यानी किताब का दाम अब 4 रुपया हो गया। तो देखिए
कुल पुस्तकों की संख्या में एक पुस्तक की जो कीमत है उसे गुना करेंगे तो कुल रकम निकल जाएगा। तो इसी के आधार पर जो है हम उसको लिखे हैं। तो ये हम लिखे, देखिए कुल पुस्तकों की संख्या और एक पुस्तक की जो कीमत है से इसमें गुना करेंगे तो कुल रकम के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, गुना करिए इसमें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 1 इंटू 20/x-1 बराबर 20। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। देखिए इसमें इससे गुना करिए, x + 1 है और गुना करना कितना से 20/x-1। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो देखिए x में गुना करेंगे 20/x से, प्लस माइनस माइनस, x में 1 से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। अब प्लस प्लस प्लस, 1 में 20/x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20/x, प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। देखिए 1 से x कट जाएगा तो बचेगा क्या 20, माइनस ये क्या है x प्लस 20/x-1। देखिए 20 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 19 माइनस x प्लस 20/x। ठीक है, तो इतना हम जो है लिख रहे हैं। इसको गुना करने पर इतना आएगा, इसको हम लिख रहे हैं। ये कैसे हुआ से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख रहे हैं। देखिए इतना डायरेक्ट 19 माइनस x प्लस 20/x बराबर 20। अब देखिए इसको है इधर भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा -x प्लस 20/x बराबर 20। ये प्लस होने से इधर आकर माइनस में 19 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो इसके नीचे 1 है तो 1 और x का एलसीएम x होगा। x में 1 से भागा दीजिएगा तो x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। माइनस है तो यहाँ लिखिए माइनस, प्लस है तो प्लस, x में x से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 20 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 20 बराबर 20 में 19 घट जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए इसके नीचे 1 है, यहाँ से यहाँ गुना होता है, यहाँ से यहाँ होता है, तो इतना में 1 से गुना करिएगा तो -x² प्लस 20 बराबर x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। देखिए इसको इधर लेकर आइए, ये दोनों को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 0 बराबर ये x है, ये माइनस में x² है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा x², प्लस 20 है, इस साइड आया तो ये माइनस में 20 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस x² माइनस 20 बराबर 0। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है समीकरण। जो सबसे बड़ा घात है उसको सबसे पहले लिखिए, इसको आगे लिखिए तो x², फिर देखिए इसका घात 1 है तो इसको बाद में लिखिए तो ये हो जाएगा x, फिर माइनस 20 इतना बराबर 0। तो प्रश्न कर रहा था कि समीकरण में व्यक्त कीजिए, तो देखिए समीकरण में हम क्या किए, व्यक्त कर दिए। और प्रश्न में ये भी कह रहा है कि समीकरण का घात बताइए कि घात कितना है। तो देखिए इस समीकरण का जो मैक्सिमम घात है कितना है 2 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि घात जो है कितना है 2 है। हल हो गया, आंसर हो गया। समीकरण ये निकल गया और घात कितना है इसका 2 है, आंसर।